कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों के साथ शोषण किया है और 75 साल से उनको बरगलाया है। वो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, चाहे केंद्र से भी साफ है कांग्रेस, मध्य प्रदेश से भी साफ है, अदर स्टेटों से भी साफ है, लगभग जहाँ बची है वहाँ से भी साफ कांग्रेस हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है। एक बूंद पानी की जो कीमत है उस बूंद तक को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री सोलर प्लांट के माध्यम से जो किसानों को सुविधा दी है, ये बड़ी बातें हैं। क्या नाम है आपका? असलम इलियास। असलम भाई, क्या है मोहन यादव की सरकार जब से बनी है विकास की क्या स्थिति है? 2 साल से ज्यादा का कार्यकाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हो गया। देखिए, शिवराज जी के कार्यकाल को जिस कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, उससे तेजी से इस कार्यकाल बढ़ा है। माननीय मोहन यादव जी बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, चाहे किसानों के लिए हो, किसी भी समाज के लिए हो, किसी के लिए भी हो, सबके लिए लगातार विकास हो रहा है। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है विकास हो ही नहीं रहा। मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने विकास की रफ्तार 0 हो गई है और मुसलमानों को लेकर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बांट रही है। मुसलमानों का हित किया है, अगर मुसलमानों का हित किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। सबसे ज्यादा विकास अगर किसी मुसलमानों को हुआ तो कांग्रेस की सरकार में। देखिए, कांग्रेस तो बहुत कमजोर स्थिति में है, उसके पास कुछ है नहीं कहने के लिए कि वो कुछ कहे, उसके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है कांग्रेस के पास। रहा सवाल हिंदू मुसलमान की जो बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में आप एक भी कोई ऐसी योजना बता दें जिसमें मुसलमानों को लाभ नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों के साथ शोषण किया है और 75 साल से उनको बरगलाया है। माइनॉरिटी के नाम पे चुनाव यहाँ भोपाल में हो जाता है, 2 विधानसभाएं हैं, इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। काम हो रहा है तो उन्हें तकलीफ है, और काम में कोई अगर बाधा डालते हैं तो कांग्रेसी बाधा डालते हैं। कोई काम होने की बात आती है, जब भी कोई बात आती है तो कांग्रेस उसमें हस्तक्षेप करती है कि काम को डाइवर्ट किया जाए, किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी समाज को लेकर। ये सब गलत बात है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सबका साथ सबका विकास, माननीय मोदी जी का जो एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उसी तर्ज पर यह काम हो रहा है मध्य प्रदेश में। कितना विकास आप देखते हैं? 2.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल मुख्यमंत्री मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने हुआ है, कितना विकास मध्य प्रदेश में हुआ है, राजधानी भोपाल में हुआ है? मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में ये समझ लीजिए कि आप, मैं तो रोडों की बात करूँ, किस चीज़ की बात करूँ, ये तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है। जो मैं बताऊंगा तो आपको सूची देना पड़ेगी, मुझे आपको सूची के साथ बता पाऊंगा पूरी। हाँ, कि विकास लगभग बहुत अच्छे से और बहुत लंबा अच्छा विकास हो रहा है मध्य प्रदेश। 2-4 आप विकास की आप कह रहे हैं कि सूची देनी पड़ेगी, तो 2-4 आप बातें बताएं, कितना विकास, किन किन चीजों पर विकास आप देखते? देखिए, सबसे पहले तो सोलर प्लांट को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के लिए करा है, किसानों के लिए जो सुविधाएं दी हैं, अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसी क्या सुविधा थी? एक बूंद पानी की जो कीमत है उस बूंद तक को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री सोलर प्लांट के माध्यम से जो किसानों को सुविधा दी है, ये बड़ी बातें हैं। अभी लाडली बहना जो चल रही है, उसको आप देखें कि बराबर उसमें इजाफा ही हो रहा है, इजाफा पैसों में इजाफा हो रहा है, ना कि कमी हो रही है, बराबर बढ़ती जा रहा है। चाहे कोई भी योजना हो, हर योजना में बराबर जो चल रहा है वो बिल्कुल समतल, बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। लाडली बहना का आपने जिक्र करा, कांग्रेस तो कह रही है वोट खरीद रही है, भारतीय जनता पार्टी 1500 रुपया दे के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू किया जी, है ना। चुनाव मुद्दा आया था कांग्रेस का मुद्दा आया था, तो उन्होंने फिर क्यों बढ़ा के बोला कि हम आने वाले समय में हर महिला को 2000 देंगे, तो ये खरीदने की बात कहाँ से हो गई? ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि क्या बोल रहा है। उन्होंने अपने एजेंडे में लगा था कि हम चुनाव के अंदर 2000 रुपये देंगे, 1500 रुपये देंगे हमें अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनाओगे तो। ये तो सब बातें हैं, उनके आरोप हैं ये, और आरोप सुनते रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का काम है विकास करना, सबका साथ सबका, वो विकास की ओर ध्यान देते हैं। वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और विधायकों, पार्षद जो भी हो, वो सिर्फ विकास को देखते हैं, काम को देखते हैं, क्योंकि एजेंडा ही भारतीय जनता पार्टी का क्या, विकास। अरे आप देखें, मध्य प्रदेश शिवराज जी से लेके अभी तक मोहन जी के कितने बड़े बड़े डेवलपमेंट रोड हो गए। यहाँ से इंदौर जाना मुश्किल हुआ करता था सर, 97 में हम बहुत छोटे थे तो घंटों बिजली के लिए बैठे रहते थे, 3-3 घंटे लाइट जाती थी। मैं कह रहा हूँ बहुत सूची है, बहुत दर्द है, बहुत सुकून है इस वक्त मध्य प्रदेश में। अब क्या स्थिति है बिजली? 1 नंबर, बिल्कुल। कोई घंटा भर अगर चली जाती है तो अब ये समझ लीजिए कि रिटर्न आ जाती है।
ये नहीं है कि 2 घंटे आपको पहले से बता दिया गया है कि रोज 2 घंटे बिजली गुल रहेगी। आज तक बता दीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ हो तो बताएं आप मुझे। महीनों कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के सरकार में हुआ है, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सरकार में उन्होंने 2-2 घंटे, हम तो छोटे थे ना, 97 की बात बता रहे हैं, हम भूल नहीं सकते वो चीज़ें, हमें याद है, हम पढ़ते थे 2-2 घंटे रात में गर्मियों में लाइट जाती थी। मतलब ऐसा हो गया था कि शहर गांव हो गया था। एक आरोप ये भी लगता है भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री मोदी हो या मोहन यादव, अरे मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही लोग आरएसएस वाली पृष्ठभूमि से आते हैं। और ये भी कहते हैं कि कांग्रेस आरोप लगाती है, जीतू पटवारी हो या राहुल गांधी, की आरएसएस हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम करती है। आप बताएं ना, अभी मध्य प्रदेश में मोहन जी के टाइम में कहाँ ऐसा काम हो गया? आप मुझे बताएं तो, कौन सी योजना पर कमी पेशी आ गई है, कौन सा ऐसा काम हो गया है, आप बताएं तो मुझे। एग्जाम्पल तो भाई हर योजना में लगातार लाभ ले रहा है। अभी हॉस्पिटल से मेरे मित्र खड़े हैं, अभी आप उनसे पूछ सकते हैं चाहे तो, कि 24 लोग एडमिट हैं, जिसमें से हमारे मुस्लिम समाज के कम से कम 18 लोग हैं जो आयुष्मान से वो इलाज कराना है। छोटा सा हॉस्पिटल है भाई, ऐसा नहीं है, लगातार काम हो रहा है। कोई ये कांग्रेस के आरोप हैं, वो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, चाहे केंद्र से भी साफ है कांग्रेस, मध्य प्रदेश से भी साफ है, अदर स्टेटों से भी साफ है, लगभग जहाँ बची है वहाँ से भी साफ कांग्रेस हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है। कांग्रेस अगर करती तो वो दिखता, कांग्रेस कुछ नहीं करती। कांग्रेस आरोप बहुत अच्छा लगाती, आरोप, लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि कमर कस ली है, 28 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, सरकार का तख्ता पलट होगा, हम आने वाले हैं। ये चीज तो में क्या है, 2000 में माननीय उमा भारती जी सरकार आई थी जी। माननीय मुख्यमंत्री गौर साहब बने थे, फिर शिवराज जी बने, उसके बाद भी कांग्रेस ने कमर कस ली थी, फिर उसके 5 साल के बाद भी कमर कस ली थी। हम धीरे धीरे हम जवान होते गए, समझना, अब बाल भी सफ़ेद हो गए हमारे, तो हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ कहते, मैंने कहा ना, कहने का काम है कि कमर कस ली है, ये कर ली। पब्लिक नहीं चाहती, पब्लिक को सुविधा चाहिए, पब्लिक को सुविधा मिल रही है। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, पत्रकार महोदय आप भी समझते हैं, पूरा मीडिया समझता है, पूरी जनता समझती है कि लाभ मिल रहा, जनता को फैसिलिटी मिल रही है। अब थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें कुछ हो जाती हैं, वो फिर सही सुधार हो जाता है, लेकिन इतने बड़े प्रदेश में इतने अच्छे तरीके से काम हो रहा है, लाभ मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ कि लोग समझें, इस चीज़ को जानें कि काम कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। कुछ लोग आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, उनकी बातों पे ध्यान न देते हुए आप तो अपनी बात करें कि सरकार क्या कर रही है, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, बहुत जरूरी है। ठीक सर, क्या नाम है भाई? विकास हो रहा है, मोहन यादव विकास कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी जिस रोड से हम आए उसी को विकास कहते हैं। हाँ। बहुत अच्छा रोड इंदौर से लेकर भोपाल तक रहा। अच्छा, आपके घर में तमाम ऐसी योजनाएं सरकार की, उज्ज्वला योजना हो गई, आयुष्मान हो गई, लाडली बहना हो गई, राशन हो गया, आवास योजना, कुछ सरकार की योजनाओं का लाभ आपके परिवार में? बहुत सी किस योजना का लाभ मिल रहा है? हमारे घर में लाडली योजना का अच्छा, जो मिलता है। तो उस पे भी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लाडली बहना का पैसा सरकार दे रही है, महिलाओं का वोट खरीद रही है। क्या लगता है, ये आरोप ठीक है? मोहन यादव मैं नहीं मानता, ये तो एक तरह की मदद है। बेरोजगार लोग बहुत हैं। हाँ। जिन बहनों का दर्द नहीं देखा जाता है मोदी सरकार से, उन लोगों ने ये योजना बनाई होगी कि भाई कम से कम लाडली योजना के तहत उन लोगों के घर फाका ना हो, भूखमरी ना हो, या उनके जो जरूरी अखराजात और खर्च हैं वो पूरे हो जाएं। क्या लगता है 28 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, क्या रहेगी स्थिति? कांग्रेस की सरकार आएगी या मोहन यादव? के कांग्रेस कह रही है हम सरकार बनाने वाले। नहीं, कांग्रेस का तो मुश्किल लगता है साहब, बहुत मुश्किल। बीजेपी की सरकार बनेगी, चाहे मुख्यमंत्री जो सब लोग मिलकर जो चाहें। वैसे मोहन जी की बहुत अच्छी सरकार है, सब लोग बहुत पसंद करते हैं। अंतिम सवाल लूंगा, ये भी एक आरोप लगता है बीजेपी पे कि ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की, मोहन यादव की सरकार हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं? नहीं साहब, ये तो जो सोशल मीडिया पर विश्वास रखते हैं जी, उन्हीं के लिए ये बात सत्य दिखती है। बाकी मैंने आज 45 साल की उम्र में देखा तो ऐसा कभी नहीं लगा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती हो। सब ठीक चल रहा है, मतलब सब ठीक चलता है।